हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। यशोवर्धन आज़ाद का आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में सेंट्रल आर्टिकल, बिल्कुल ओपिनियन में एडिटोरियल पेज के ऊपर। वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उच्च पदों के ऊपर काम किया है और उनका टाइटल है इट इज़ नॉट सेडिशियस टू चीयर फॉर पाकिस्तान। की कुछ स्टूडेंट्स ने जोश में आके इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए, ये बिल्कुल भी देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने कहा है कि उसके बाद तो देखा जाए तो विराट कोहली ने बाबर आजम के पास गया, उनको एम्ब्रेस किया। इवन एक और जो दूसरे प्लेयर थे उनको भी जाके उन्होंने एम्ब्रेस किया है वहाँ पर। तो ये फ़ोटोग्राफ दुनिया के अंदर सब जगह स्प्लैश हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस किस्म के जो एक्ट्स होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल है। इसमें मैंने पहले भी कहा था, अगर सपोज़ करो ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिटेन के अंदर मैच हो रहा है, इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा है और हम लोग वहाँ खेल रहे हैं और वहाँ पे हज़ारों ऐसे लाखों भारतीय जो हैं जो मैच देख रहे होते हैं, इंडिया को चीयर करते हैं और ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, तो क्या उसको भी देशद्रोह कहा जाएगा? आपको क्यों नहीं उनके खिलाफ देशद्रोह का फिर इसका मतलब क्या कहते हैं कि केस किया जा सकता है, जबकि वो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और सपोर्ट इंडिया को करते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में पैशन तो होते हैं, इस बार इतना पैशन नहीं था और इंडिया ने लगातार वर्ल्ड कप के मैचेस जीते हैं। ये खास तौर से यशोवर्धन आज़ाद का कहना है आर्टिकल के अंदर। उन्होंने कहना है कि किसी भी हालत में आप सेडिशन को, देशद्रोह को उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं, टेरर लॉ को लागू नहीं कर सकते। वो टेररिस्ट नहीं हैं, वो सिर्फ एक जोश में आके नौजवान लड़के हैं, सिर्फ नारे लगा सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इतनी सी बात के ऊपर उनको, इस स्लोगन के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाना किसी भी हाल से जस्टिफाइड नहीं है। इस ढंग से आप कश्मीर को, भारत को और अलग कर रहे हैं और ही अलग होता जाएगा, एलिनेशन होता जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी ऐसा हुआ, जहां संगरूर के अंदर, जहां पे कुछ बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स थे, कुछ कश्मीरी स्टूडेंट जो वहां पर पढ़ रहे थे, जो पाकिस्तान को चीयर कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की, क्लैशेस होने की वहाँ पे कोशिश, एक हालात बन गए थे। लेकिन पुलिस ने इंटरवीन किया, सबको समझाया, कॉलेज वालों ने समझाया, बात बन गई। उसके बाद आई गई होगी, कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब के अंदर कोई सेडिशन चार्ज इन बच्चों के ऊपर नहीं लगाए गए। कश्मीर के अंदर जो 2-3 कॉलेजेस के अंदर वहाँ पर इस किस्म के कुछ नारे लगे, किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और वहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट यूएपीए के अंतर्गत उनको सेडिशन चार्जेस वहाँ पे लगा दिए गए। और कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का भी कहना था कि उन्होंने क्या शब्द यूज़ किए हैं, एक ने तो यहाँ तक कह दिया विक्रम सिंह रंधावा ने कि इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए, द स्किन शुड बी टेकन आउट ऑफ देयर बॉडीज़। इट्स अ तालिबानी वे ऑफ स्पीकिंग। आज बीजेपी एक तालिबान की तरह बिहेव कर रही है, ये जो बीजेपी के नेता विक्रम सिंह रंधावा ने कहा है, और उसके ऊपर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और ये अगर पूछेंगे तो उसे कहा जाएगा ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, पार्टी की लाइन नहीं है। दिस इज द हिपोक्रेसी एंड टू फेसेस ऑफ द बीजेपी। आगे यशोवर्धन आज़ाद लिखते हैं कि वैली के अंदर बहुत डेलिकेट फेस चल रही है, भारत बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, ग्राउंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंस है और वहाँ पे आर्मी के जवान दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, माइग्रेंट्स को किल किया जा रहा है, पीपल हैव बीन डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। बल्कि आज तो न्यूज़ ये थी कि महबूबा मुफ्ती को फिर से डिटेन कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि वो अनंतनाग में क्रॉस फायरिंग में मारे गए व्यक्ति को मिलने जा रही थी। अब जो कहते हैं ये कितना लॉजिकल है कि किसी ने कुछ नारे लगा दिए तो उसके खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इनको जेल में डाल देंगे और उसको कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, वो बच नहीं सकते, ये देश के दुश्मन हैं। अरे ये यशोवर्धन आज़ाद का कहना है कि ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जोश में आके 100 चीज़ें कर देते हैं। इवन कोर्ट के अंदर जब वो 3 लड़के आगरा में गए हैं तो वहाँ पर भी उनको लॉयर्स ने कंडेम किया है, हैकल्ड किया है। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि ये ठीक है, जोश में आके कर दिया है, नौजवान बच्चे हैं, आप उनके अगेंस्ट ऐसा एक्शन मत लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अब उस क्या कहते हैं लेवल पर उतर आए हैं कि जहां वो खाल उधेड़ देना चाहते हैं इनकी, विक्रम सिंह रंधावा की तर्ज पर। अब देखिए, इस किस्म के तो बहुत सारे चीज़ें पाकिस्तान में होती रहती हैं। वहाँ पर तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसी धोनी की टी शर्ट पहन के आते हैं, धोनी के सपोर्टर हैं और मैच में धोनी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। और मैच के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में राशिद खान को सपोर्ट किया जाता है, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, नारे लगाए जाते हैं अफगानिस्तान के। तो क्या देशद्रोही हो गए सारे? खेल के मैदान में इस ढंग से कोई किसको सपोर्ट कर देता है, कोई किसको सपोर्ट कर देता है, ये कोई देश के साथ दुश्मनी थोड़ी होती है।
अब इस किस्म के जो चार्जेस होते हैं सेडिशन के या यूएपीए के, वो टेनेबल नहीं है कोर्ट के अंदर, वो रुक नहीं पाते, वो ठहर नहीं पाते हैं, ये कहना है यशोवर्धन आज़ाद का, और इस ढंग के एक्शन लिए भी नहीं जाने चाहिए। अब एक ऐसे ही उन्होंने केस बताया है यशोवर्धन आज़ाद से, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद कहना सिर्फ वायलेंस को या स्टेट के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट ए नारा, और ये सेडिशियस नहीं है, ये इसके ऊपर कोर्ट का निर्णय है, इसको कोर्ट किया गया है यशोवर्धन आज़ाद के द्वारा। एज ए नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम जब 99 में इंडिया में थी और चेन्नई के अंदर उन्होंने भारत को हराया था, शायद 1 रन से शायद वो जीते थे, पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, ख़ास तौर से जहां पर क्या कहते हैं कि चेन्नई के स्टेडियम में, और हिस्टोरिक था ये वहां पर देखा जाए। अब ये एक टाइम किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी तब अपना प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तब किसी ने नहीं कहा कि भारत के अंदर जो 50,000 जो लोग खड़े पाकिस्तान को चीयर कर रहे हैं, उनकी टीम की विक्ट्री को चीयर कर रहे हैं इंडिया के अंदर चेन्नई में, वो देशद्रोही है। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे ही 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह उनको चीयर किया गया था, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, इंडिया के जो फैंस हैं वहाँ पे उसको उन्होंने नारे लगाए थे, तो उसको पाकिस्तान की सरकार ने कोई अंदर उठा के अंदर थोड़ी फेंक दिया था देशद्रोह के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर को इस ढंग से आप एलिनेट करोगे, और भारत जैसा बड़ा देश अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कुछ लोग यहाँ पे नारे लगा लें और उससे डरना शुरू हो जाए कि हमारी आज़ादी खतरे में आ गई है, फिर तो भारत को सोचना चाहिए कि वो कितना कमज़ोर या कितना मजबूत देश है। उनका कहना है कि इस ढंग से जो कश्मीर है इंडिया से और एलिनेट होता जाएगा, हो चुका है काफ़ी हद तक, और आप ऐसा करेंगे तो ये और एलिनेट होगा और कश्मीर के वापस आने के चांस भी कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस जो अभी सेडिशन में यूएपीए में दायर किए जा रहे हैं, यशोवर्धन आज़ाद का कहना है कि सारे विड्रॉ होने चाहिए इमीडिएटली, और मैक्सिमम उनको एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए कि आगे से सावधान रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्या कहेंगे इसको आप? अब क्या यशोवर्धन आज़ाद को उठा के आप जेल में डाल देंगे? उनके खिलाफ भी सेडिशन लगा देंगे? अगर भारत ऐसे ही चलेगा, अगर लगता है किसी को कि भारत ऐसे ही चलेगा, तो हम तो एक तरह से देखा जाए तो सोवियत यूनियन की राह पर चल रहे हैं। सोवियत यूनियन भी ऐसा ही था, ब्रेजनेव के टाइम पे, स्टालिन के टाइम पे, ये तो फिर गोर्बाचेव के टाइम में आके हालात और ख़राब होते हैं। लेकिन ऐसे में भारत की एकता कैसे रह पाएगी, ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए यशोवर्धन आज़ाद का जो आर्टिकल है आंखें खोलने वाला है, और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। ये देखिए, ये आर्टिकल है, सेंट्रल आर्टिकल है यशोवर्धन आज़ाद का, इतना बड़ा यहाँ पर आया हुआ है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? क्या इनको अब जेल में डाला जाएगा? हालात ऐसे ही हैं। धन्यवाद।